जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टेस्ट पेपर जो 13 नंबर का हुआ था उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अप्रोच होनी चाहिए थी आपकी पेपर को सॉल्व करने के लिए। आपके पेपर में जो पहला सेक्शन दिखाई देता है वो रीजनिंग का दिखाई दे रहा था। पहला पेज आपका फिल करना होता है, आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। दूसरे पेज पर जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है रीजनिंग का, क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में अक्षरों में शामिल से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, चलो देखने की कोशिश करना। कोई भी जो एक अक्षर एक बार हुआ है वो अधिकतम एक बार प्रयोग हो सकता है, दो बार हुआ तो अधिकतम दो बार प्रयोग हो सकता है, एक बार भी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है भाई। ये यहाँ पर आया है, आ रखा है भाई, यन दो बार आ रखा है। आप इसमें देखिए यन भी कितनी बार आ रखा है भाई, दो से अधिक बार आ रखा है, बन सकता है। यू आ रखा है तो पूरे इस शब्द में यू का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, तो पहला विकल्प बिल्कुल क्या है भाई, गलत है। यहाँ से ये यल के बारे में यल आ रखा है, ए भी आ रखा है। इसके अलावा यम की बात करेंगे तो यम इस पूरे शब्द में देखोगे तो यम का कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसको नहीं बनाया जा सकता है। टी आ रखा है, ई भी आ रखा, आर भी आ रखा है, यम नहीं आ रखा है, तो इसलिए इसको भी नहीं बनाया जा सकता। डी वाला ही ऑप्शन सही होना चाहिए था। एक बार मैच कर लीजिए, आई आ रखा है, एन भी आ रखा, टी भी आ रखा, ई आर एन ए एल, तो भैया डी वाला विकल्प ऐसा है जिसका प्रयोग करके हम बना सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर को, देखिए। ये आपके नैन निगमन का क्वेश्चन है। आप चाहो तो 150 से कर सकते हो, डायग्राम से भी कर सकते हो। सभी जानवर पक्षी हैं, तो यह रहा जानवर का डायग्राम। यह सभी क्या है भाई, पक्षी हैं। आगे बोला जा रहा है कि कुछ जानवर मनुष्य है, तो कुछ जानवर मनुष्य है, तो हमारा डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि जानवर को टच करना चाहिए, तो पक्षी को वो अपने आप ही टच करेगा, तो यहाँ कौन हो जाने वाला है भाई, मनुष्य हो जाने वाला है। आगे देखिए, निष्कर्ष में कहा जा रहा है कुछ मनुष्य पक्षी हैं, तो बेटा यह बात बिल्कुल सही हो रही है। दूसरा बोला जा रहा है कुछ पक्षी मनुष्य हैं, ये भी बात बिल्कुल सही हो रही है। तो दोनों ही निष्कर्ष हमारे अनुसरण करेंगे, तो आपका आंसर होगा सी, निष्कर्ष पहला, वो दोनों दोनों ही अनुसरण करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आज ये रिपीटेड सीरीज है, देखने को आपको पेपर में मिलेगी। इसमें करना आपको यह होता है कि सबसे पहले आप काउंटिंग कर लीजिए कि कितने लेटर यूज हुए हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16। अगर 16 अक्षर है तो बेटा हमेशा याद रखना, चार चार का पेयर बनाइए और चार का ग्रुप बनाकर ही सीरीज को बना सकते हो आप। तो एक दो तीन और कितने हो गए भाई, चार। एक दो तीन और कितने हो गए, चार। दो दो कितने हो चुके हैं, चार। ये आपकी चार श्रृंखला दिखाई दे रही है, छोटी छोटी सीरीज है, एक दो तीन और चार। आपको करने की कोशिश ये करनी चाहिए, या तो ऑप्शन भी एक तरीका होता है जहां से आप इसका आंसर दे सकते हो। दूसरा एक तरीका ये होता है कि हर श्रृंखला का पहला लेटर देखिए क्या सेम हो रहा है क्या। तो इस श्रृंखला की शुरुआत भी ए से हुई है, इसकी भी शुरुआत ए से हुई है, इसकी भी ए से शुरुआत हुई है, तो आप ये कह सकते हो हर किसी श्रृंखला का चार के पेयर में शुरुआत हमारी ए से ही होने वाली है। तो अगर ए से भी शुरुआत होने वाली है तो बेटा यहाँ भी क्या मान सकते हो, ए मान सकते हो। तो क्या देखो यह कोई श्रृंखला कंप्लीट बनी है क्या, तो आपका जवाब होगा हाँ सर बनी है। बीच में डबल बी है, इधर क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। अगर इस पैटर्न को हम लगाएं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए डबल बी ए हो जाएगा, ए डबल बी ए हो जाएगा। यहाँ पर ए के बाद से यहाँ बी होगा और यहाँ क्या हो जाने वाला है, ए हो जाने वाला। चार के पार्ट्स में तोड़िए, ये कंप्लीट दिखाई दे रहा था, इसी बेस पर हमने डिसाइड किया कि इस अप्रोच के साथ बढ़ना है। तो विकल्प में होना चाहिए बी ए ए बी ए बी ए बी ए, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, डायग्राम का वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वकीलों शिक्षकों और शिक्षितों को बताता है कौन सा होगा। तो भाई वकील और शिक्षक दोनों ही शिक्षित होंगे, तो दोनों ही शिक्षित के अंदर आएंगे। और कुछ वकील ऐसे होंगे जो शिक्षक भी होंगे, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे वकील भी होंगे, तो कौन सा विकल्प सही होने वाला है, तो तीसरा विकल्प हमारा क्या हो जाने वाला है भाई, सही होने वाला है। लेटर सीरीज को देखिएगा भाई, चलो या 26 पर आ रहा है या 24 पर आ रहा है या 22 पर आ रहा है या 20 18 16 14 12 10, यही है, दो दो का अंतर हो रहा है, दो दो घटते जा रहा है। तो जे से दो घटाओगे तो एच हो जाएगा, आठ आठ से दो घटाओगे तो भाई छह हो जाएगा, छह से दो घटाओगे तो चार हो जाएगा। एच एफ डी विकल्प हमारा सही होगा, डी ऑप्शन क्या होने वाला भाई, सही होने वाला है। इस क्वेश्चन को देखिए भाई, बी दो पर आता है, डी चार पर आता है, एफ छह पर आता है, या आठ पर आता है, 10 पर आता है, 12, दो दो का अंतर है, इस बार बढ़ाया जा रहा है। तो 18 के बाद दो 20 हो जाएगा, 20 के बाद दो 22 हो जाएगा, 22 के बाद दो 24 हो जाएगा। टी वी एक्स सी वाला विकल्प हमारा क्या होने वाला भाई, सही। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, यही वाले क्वेश्चन थे, 122 तक हो चुके थे। 123 नंबर देखिए,
क्वेश्चन में क्या रहा, 113, 225, 449 श्रृंखला बड़ी दिखाई दे रही है भाई, 1793 तक आप पहुंचे हो। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि सडनली कोई नंबर बहुत बड़ा हो जाता है तो हमेशा उस सीरीज में हम मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न लगाते हैं। तो यह मल्टीप्लिकेशन है, और एक रूल हमने ये भी बताया है कि अगर हर एक संख्या पहले वाली संख्या से डबल के आसपास दिखाई देगी तो हमेशा मल्टीपल की श्रृंखला होगी। क्या 225 113 के आसपास दिखाई दे रहा डबल के, तो आपका जवाब होगा हाँ। क्या 449 225 के डबल के आसपास है, तो आपका जवाब होगा हाँ। तो 113 गुणे 2 बराबर 126 हो जाएगा, 2 का गुणा करके 1 घटा दिया गया, यहाँ भी 2 का गुणा करके 1 घटा दिया गया है, यहाँ भी आप 2 का गुणा करके यदि 1 घटाओगे तो 9 9 18, 4 4 8 है, कितना हो जाएगा 9, 4 4 हो जाएगा 8, 1 घटा दोगे तो 498 में से 1 जाएगा तो 497 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये भी नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन है। लिखा जा रहा है भाई 230 246, आप देखकर बताओ क्या सभी नंबर दूसरे के डबल दिखाई दे रहे हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो अगर नहीं है तो सिर्फ गैप का ही पैटर्न इसमें ढूंढेंगे। कितने का अंतर दिखाई दिया भाई, 16 का दिखाई दे रहा है, यहाँ 11 में 6 जाए कितना हो जाएगा 5, यहाँ 25 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो 16 25 देखकर आपको समझ में आना चाहिए था 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर है, 6 1 7 7 3 10, तो आगे कितना होगा भाई 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 9 16 को 6 कैरी 1 4 1 5 356 हमारा सही आंसर होगा, बी विकल्प हमारा सही है भाई। 125 नंबर क्वेश्चन पर आइए कि जो सेट 12 20 और 28 का लॉजिक लग रहा है वही पैटर्न किसमें दिखाई दे रहा है। 12 20 28 का यदि लॉजिक ढूंढोगे तो यहाँ पर 8 का अंतर भी आप चेक कर सकते हो, तो किसी में भी 8 का अंतर दिख रहा है क्या, नहीं भाई, यहाँ पर भी 8 का अंतर नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे और भी नहीं है, तो ये लॉजिक तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हमारे गैप के बेस पर यह नहीं बन रहा है। बन किस पर रहेगा, तो देखिए 6 दूना 12 नहीं, 6 दूना 12 30 तो हो नहीं सकता, 1 मिनट भाई, 12 20 28, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 4 सते 28, यानी यह टेबल बनना है भैया, 3 का गुणा करने पर आ जाए, 5 का गुणा करने पर आ जाए और 7 का गुणा करने पर आ जाए, तो भाई यहाँ 3 से तो बनेगा ही नहीं, 18 पे बन सकता है क्या, इसको चेक करना जरा, 6 त्रिक 18, यह तो बनना भाई 6 त्रिक 18, 6 पचे कितना हो गया भाई 30, 6 सते कितना हो गया 42, तो सी विकल्प एक ऐसा है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी किसी संख्या में 3 का गुणा, फिर उसी संख्या में 5 का गुणा, फिर उसी संख्या में 7 के गुणा से पैटर्न यह बन रहा है भाई। यह आपके एज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यक्स और उसके दादा की उम्र के आयु का अंतर कितने वर्ष होने वाला है, 50 वर्ष। याद रखिएगा एज के क्वेश्चन में हमेशा उम्र का अंतर दो व्यक्तियों के बीच में आजीवन समान रहता है। यदि कोई आपसे 1 साल बड़ा है तो वो पूरे लाइफ आपसे कितने साल बड़ा रहेगा भाई, 1 साल बड़ा रहेगा। उम्र के जो अंतर होते हैं वो कभी भी घटते नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती है दूसरे व्यक्ति की भी उम्र बढ़ती है। तो 50 वर्ष अंतर है, तो बेटा जन्म के समय से लेकर जब तक रहेंगे उनके बीच का अंतर कितने का होने वाला, 50 वर्ष है। कह रहा 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 152। बेटा ये 6 साल बाद की बात करा, 6 साल पहले की अगर निकालना हो तो दोनों में 6 6 घटा देंगे, यानी 12 घटा सकते हो, क्योंकि दोनों 6 वर्ष बाद है तो इसमें 12 जुड़ा होगा, 6 यक्स का जुड़ा होगा, 6 उसके दादाजी का जुड़ा होगा, तो दोनों में से 12 घटा दोगे तो 0 5 में से 1 गया 4, 140 आना चाहिए। और आपको पता है 140 योगफल होना चाहिए और एक की उम्र 50 अधिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यही गैप चेक कर लो कि दोनों को जोड़कर भाई कितना आ रहा है, 140 आ रहा है क्या, 6 6 12 आ नहीं सकता है, 7 5 10 ये भी नहीं आ सकता, 75 25 140 होता नहीं है, 24 और 74 भी 140 नहीं होता है, 45 और 95 आपको पता है कितना होता है भाई, 140 होता है, 5 में 10 की सुना, 9 4 13 कितना हो जाएगा 14, इन दोनों का अंतर भी कितना दिखाई दे रहा है 50, तो ऑप्शन से भी कर सकते तो आसानी से बन सकता है, सी वाला विकल्प हमारा सही होगा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को देखिए, ए और बी आपस में भाई है, ए और बी यदि भाई हैं तो दोनों ही आपस में भाई होंगे, दोनों के ऊपर प्लस का साइन आने वाला है। ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है किसकी, एफ की, अभी इनके बारे में पता नहीं तो अभी लाइन छोड़ दो। एफ पत्नी है बी की, बेटा यदि एफ पत्नी होगी बी की तो यहाँ माइनस का साइन होगा, और ई पुत्री किसकी है भाई, एफ की, यहाँ ई पुत्री हो जाएगी, टी के ऊपर कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस का। बी ई की, ई का ए से क्या संबंध है, से हमेशा का की तरफ चलोगे, ए से ई की तरफ जाना भाई, ए से ई की तरफ जाओगे तो भाई वह भतीजी लगेगी, तो सी विकल्प हमारा सही है। रैंकिंग का क्वेश्चन है, एक लाइन से आंसर दे सकते हो। 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान कितना है, 17। भाई अरुण जो है
एक स्थान पे 17वें नंबर पर आ रहा है, इधर कितने लोग होने वाले हैं? 16। आप फार्मूले से भी इसका आंसर दे सकते थे। टोटल आपको पता है, एक साइड से रैंक दी गई, घटा दो के आंसर आ जाएगा। टोटल यदि 31 थे, 17 को बिठा रखे हो तो 17 घटा दो 31 में से, 11 में 7 गया भाई 4, 2 में से 1 गया भाई 14। इधर कितने लोग हो जाएंगे भाई? 14। तो जोड़ लेना भाई, 16 एक 17 सही तो है भाई। इधर से काउंटिंग करोगे तो 14 के बाद से क्या आ जाने वाला? 15। तो बी हमारा सही आंसर आने वाला है। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर का क्वेश्चन है, रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। यदि बीते हुए कल से पहला दिन बृहस्पतिवार है, आपको हमेशा एक पेयर याद रखना है, 5 दिन का, आज, कल, और यह कौन सा होता है भाई? परसों। ये सभी आने वाले होते हैं राइट साइड जाने पर, और यही दो पैटर्न पीछे बनते हैं, जो कल होते हैं, परसों होते हैं, लेकिन ये सभी बीते हुए कल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं भाई? बीते हुए। कह रहा है जो बीता कल था, उससे पहले दिन बृहस्पतिवार था। बीता हुआ कल यह है, इससे जो पहले था यहाँ कौन सा दिन होने वाला है? तो आपका जवाब होगा यहाँ बृहस्पतिवार है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है रविवार कब आएगा, तो बेटा बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो जो रविवार आएगा वो आने वाले कल को आएगा। तो सी विकल्प हमारा सही है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। बेटा विजय चलता है यहां से और कितने किलोमीटर चला जाता है भाई? 4 किलोमीटर। फिर से वह दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है? 2 किलोमीटर। या दाहिने मुड़ता है और कितने किलोमीटर चल गया भाई? 2 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता और कितने किलोमीटर चला आता है भाई? 6 किलोमीटर। तो यह 4 दूरी बराबर होगी, इससे यहां से नीचे कितने किलोमीटर चला आया भाई? 2 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चला जाता है भाई? 2 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चला जाता है? 2 किलोमीटर। तो यह लाइन बिल्कुल सीधी दिखाई देने वाली है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? विकल्प में क्या दिखाई दे रहा है? एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, दोबारा से देखिएगा। विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ए बिंदु से वह चलना प्रारंभ किया और कितने किलोमीटर चला गया भाई? 4 किलोमीटर। उसके बाद से बोला जा रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता, दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चला जाता है? तो आपका जवाब होगा सर 2 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चला जाता है? 6 किलोमीटर। अगर फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है तो 6 जाएगा, तो यह 4 डिस्टेंस तो बराबर होने वाली है। इससे ही कितना जाने वाला है भाई? 2 किलोमीटर। फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर से वो दाईं ओर मुड़ता, कितने किलोमीटर चला जाता है भाई? 2 किलोमीटर। वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? बेटा प्रारंभिक स्थान यही था, या बीच की दूरी 2 किलोमीटर आनी चाहिए थी, 0 नहीं होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 2। ए वाला विकल्प हमारा क्या होगा भाई? सही होगा। आज एक क्वेश्चन में यह कह रहा है कि 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाले एक ठोस घर बनाए जाते हैं। यन की बात करोगे तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने दिखाई दे रहे हैं भाई? 3। इस बड़े घन के बाहर ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा गया है। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया जाएगा तो कितने पर कोई रंग नहीं होगा? आपको यह बात पता है कि यदि एक बड़ा घन हो तो उसको हम जब छोटे घनों में काटते हैं तो कुछ ऐसे घन होते हैं जिनकी 3 सतह रंगी होती है, किसी की 2 सतह रंगी होती है, किसी की 1 सतह रंगी होती है। कुछ ऐसे भी घन होंगे जिनकी एक भी सतह नहीं रंगी होगी और एक भी सतह न रंगी हो। ऐसे घन का जो फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब होता है, और n बराबर यदि 3 है तो 3-2 का होल क्यूब यदि निकालोगे तो आपका आंसर आ जाने वाला है 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना हो जाता है भाई? 1। 132 नंबर, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में बैठी है। पी एम के बाईं ओर बैठी है। पी बेटा यदि एम के बाईं ओर बैठी है तो एम दाईं ओर बैठी होगी, और ओ के दाहिने ओर बैठी है, यानी पी जो है वो के दाहिने ओर बैठी है। आर बैठी है एन के दाहिने, आर बैठी है जो एन के दाहिने बैठी है, परंतु ओ के कहां बैठी है? बाएं बैठी है। यानी ओ के बाएं कौन आ जाने वाला? आर। इधर कौन आ जाने वाला है? एन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बीच में कौन बैठने वाला है, तो बीच में आपका ओ बैठने वाला है, तो ए वाला ऑप्शन सही है। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का है। यहां पर स्टेज लिखा गया है, हॉर्न लिखा गया है, और आपसे पूछा जा रहा नॉर्थ का कोड क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि दिए गए शब्द में जो अक्षर प्रयोग हुए हैं वह सारे अक्षर इसके पहले कोडिंग में आ चुके हैं, तो कुछ भी अलग से लॉजिक सोचने की जरूरत नहीं है। क्या यन इन दोनों में प्रेजेंट है? तो आपका जवाब होगा हाँ सर,
ओ भी प्रेजेंट है, हाँ सर ओ भी दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है, हाँ सर आर भी दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है। तो इसी में से आपको केवल निकाल कर आंसर लिख देना है, कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। यन यहाँ सबसे अंतिम में था, यन यहाँ सबसे अंतिम में कोड किससे किया गया है, यम। तो जिसके विकल्प के सामने यम होगा वही विकल्प क्या होने वाला, सही। उसके बाद ओ आया है, देखो ओ इधर से दूसरे नंबर पर है, तो इधर से दूसरे नंबर पे कोडिंग होगी, तो यम के बाद यल आ जाएगी कोडिंग। आर दिखाई दे रहा है, आर किस में दिखाई दे रहा है, तीसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है, आई, तो यम यल आई। तो यह वाला विकल्प बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। चलो चेक कर लेते हैं पूरा। टी के बारे में बात करोगे तो टी यहाँ से दूसरे पर है, तो यहाँ पर जी आ जाने वाला है। और यच की बात करोगे तो यच आपका इसमें दिखाई दे रहा है पहले नंबर पर, और पहले नंबर पर कोड क्या दिखाई दे रहा है, यस। तो बी वाला विकल्प हमारा सही है भाई। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों में प्रयोग करके अक्षर बनाए जा सकते हैं। यस दिखाई दे रहा है, पी दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है। बनाया जा सकता है, अच्छा पूछा है नहीं बनाया जा सकता, चलो ठीक है। यस बनाया जा सकता है, टी बन रहा है, आर भी दिखाई दे रहा है आपको, ए भी दिखाई दे रहा है, ए है, पी भी आपको दिखाई दे रहा है, तो पी दिखाई दे रहा है, ये भी बनाया जा सकता है। यहाँ डबल टी है, डबल टी यूज कर सकते हैं, आर का भी यूज कर सकते हैं, यू का यूज नहीं कर सकते भाई, यू एक बार भी यूज नहीं हुआ, तो सी वाला विकल्प हमारा गलत है। चलो आ जाओ। कुत्ते के चार पैर होते हैं, मेज के चार पैर होते हैं। निष्कर्ष मेज कुत्ते होते हैं। कह रहा है कि कुत्ते के चार पैर होते हैं, मेज के चार पैर होते हैं। मेज कुत्ते हैं, या कहीं से नहीं पता चल रहा है, कुत्ते मेज है ये भी आपका नहीं पता चल रहा, तो ना तो पहला ना तो दूसरा होगा भाई। कुत्ते के चार पैर होते हैं, मेज के चार पैर होते हैं। इससे यह नहीं पता चल रहा कि चार पैर होते हैं तो कुत्ते मेज है और मेज कुत्ते हैं भाई। ये नया निगमन का क्वेश्चन नहीं है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है जो लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट से बनता है। इसका विकल्प होना चाहिए था सी, नहीं भाई डी, ना तो पहला ना तो भाई दूसरा। आ जाइए इस क्वेश्चन पर। यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो आपको बताना है किस इक्वेशन से आप इसका आंसर बना सकते हो। हमेशा इसमें डिवाइड वाले पैटर्न को पहले ढूंढने की कोशिश करो। डिवाइड कहीं दिख रहा है तो डिवाइड कहाँ लगाना है, जहां माइनस है वहां डिवाइड कर देना है, जहां माइनस है वहां डिवाइड कर देना है। बेटा यहाँ 14 है, 14 को यह माइनस करोगे तो भाग हो जाएगा, तो 14 भागा 24, या तो विकल्प हो ही नहीं सकता, जो पूरी तरीके से नहीं कटता है। 99% से अधिक ये जान लो चांस होता है कि वह कभी भी सही नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी सेम परिस्थिति बन रही है, तो ये भी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें कहीं माइनस का साइन है नहीं, यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है। डिवाइड बनाओगे तो 24 को 12 से भाग दे सकते हैं, तो सी वाले ऑप्शन को चेक कर लो भाई। 24 माइनस का मतलब है डिवाइड कर देना है, और प्लस का मतलब है गुणा कर देना है, किससे भाई, 12 से। आगे, और यहाँ डिवाइड का अर्थ, सॉरी यहाँ सही है ना, प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है। और डिवाइड का अर्थ है आपका घटा देंगे कितना भाई, 16 से। और गुणे का अर्थ है जोड़ देंगे कितना भाई, 18। कितना आना चाहिए था, 26। चलो भाई 24 भागा 12, तो यह 12 भागा 24 इस तरीके से लिख सकते हो ना इसको। 24 बट्टे 12 गुणे 12, तो 12 बेटा कट जाएगा, 12 क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। वैसे भी कट सकते हो, 12 दूना 24, तो 12 दूना कितना बच जाएगा भाई, 24। और माइनस यहाँ प्लस करोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ सॉरी 26 है ना भाई, 26 है, तो 24 दो कितना हो गया भाई, 26। सी वाला विकल्प हमारा सही है, सी से हम इसका आंसर दे सकते हैं, तो सी हमारा सही आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्ह की जगह पर किस चिन्हों का प्रयोग करके आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो सुनना ध्यान से, यहाँ पहले वाले विकल्प से चलो, यहाँ डिवाइड हो रहा है, चांस बनना है, चलो ये भी चांस देख सकते हैं। डिवाइड के साइन को चेक कर लिया करो, यह बराबर 10 हो रहा है। चलो एक सीक्वेंस से ही चेक कर लेते हैं। यहाँ प्लस लिखोगे तो 7 प्लस कितना हो जाने वाला, 5। यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 बराबर 10। यह तो आ ही नहीं सकता भाई, 5 से 5 घट गया, 7 में 4 घट जाएगा, 3 हो जाएगा, तो पहले वाले से आ नहीं रहा है। दूसरे से यदि बात करोगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35, फिर माइनस का साइन लगा दोगे, बराबर 5 हो जाएगा। बराबर से इधर आओगे तो आपको क्या कर देना, गुणे का साइन, 4 गुणे 10 हो जाएगा 40। इससे भी आंसर नहीं आ सकता क्योंकि 30 इधर 40 हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन को चेक कर लो, तो 7 गुणे 5 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाने वाला 5, बराबर यदि आप चेक करोगे
तो बराबर कितना हो जाने वाला है, गुणे का साइन हो जाना, 4 गुणे कितना हो जाने वाला है 10 आ गया भाई, 7 पचे 35, 35 5 40, तो सी विकल्प हमारा ऐसा है जिससे हम इसका आंसर दे सकते हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिस प्रकार से चिकित्सक रोगी से संबंधित है उसी प्रकार से वकील किससे संबंधित होगा। वकील भाई मुक्किल से संबंधित होता है, बी विकल्प हमारा सही, इसमें कुछ सोचने की आपको जरूरत ही नहीं थी। आगे क्वेश्चन पर आइए। देखो UNATED कोडिंग में अक्षर वही रिपीट हुए हैं कि यह केवल प्लेस वैल्यू इंटरचेंज है, आपके जो स्थान है उन्हीं को आपस में परिवर्तन किया गया। परिवर्तन कैसे किया गया वह सुनिए। अंतिम जो 4 है उनको पहले लिख दिया गया, अंतिम जो 4 है उनको कैसे लिख दिया गया है भाई, पहले लिख दिया गया है। तो अंतिम जो 4 है उनको भी तुम पहले लिखोगे तो RECT हो जाएगा, RECT किस विकल्प में दिख रहा है, तो भाई इन दोनों में दिख नहीं रहा है, यही दोनों सही हो सकते हैं। और बाकी जो बचे शुरुआत को उनको बाद में लिखा गया, तो शुरुआत के लिखोगे तो COR हो जाएगा, तो डी वाले विकल्प में ऐसा दिख रहा है, तो डी वाला विकल्प हमारा सही है। 140 नंबर आ जाइए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 212 है, 436 है, उसी प्रकार से 560 किससे संबंधित होगा। देखो अगर गुणे के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सोचने की करें तो लगभग 2 गुना दिखाई दे रहा है, तो 560 का अगर हम डबल करते तो बेटा 1000 हो जाता था, लेकिन किसी भी विकल्प में 1000 नहीं दिख रहा है। तो गैप जरा चेक कर लेना, 6 में 4 घट जाएगा तो भैया 6 में 2 घट जाएगा तो 4, 224 आ रहा है इनका आंसर। तो एक बार चेक कर लो क्या 224 पे लॉजिक लग सकता है, तो आप देखोगे तो भैया 4 आ जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 784 विकल्प दिखाई दे रहा है, तो सी विकल्प सही है। मल्टीपल इसलिए नहीं है क्योंकि लगभग या 2 गुना है, अगर इसका 2 गुना करते तो 1000 के आसपास नंबर जाता। चलो भाई, जनवरी में 31 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं, इसमें 30 दिन होते, जून ही आपका ऐसा है जो 30 दिन का महीना है, बाकी सारे 31 दिन के महीने होते हैं। यह लॉजिक लगा लो भैया। एम के बाद एन है, के के बाद पी है, सारे सीक्वेंस में आई के बाद आर है, जे के बाद टी आ गया है, बात बिल्कुल गलत है। बाकी सारे में देखो एम भाई 12 नंबर पर, सॉरी 13 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, के 1 मिनट रुकना भाई, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। एम के बाद से एन आया, एम एन अपोजिट है, केपी अपोजिट है, IR अपोजिट है, GT भी अपोजिट है, GT अपोजिट होगा। आगे देखोगे HS अपोजिट है, LO अपोजिट है, JQ अपोजिट है, F भी अपोजिट नहीं है भाई। F का अपोजिट आपका U होता है, भी नहीं होता, तो अपोजिट बेस पर गलत हो रहा है, तो D इसका भाई सही आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन को देखिए भाई, 13 से 40 जाना, 13 तिहाई 39 प्लस कितना हो गया 1, 14 तिहाई 42 प्लस 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 हो रहा है। 15 तिहाई 45 प्लस 1, 16 16 32, 16 तिहाई 48 प्लस 1, सब में 3 का गुणा करके 1 जोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरे वाले विकल्प में 2 जोड़ा जा रहा है। इस वाले विकल्प में आ जाइए भाई, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। 23 आया है बेटा, 6 पच्चे कितना हो गया 30, और माइनस कितना कर दो भाई 7, 30 में 7 गया भाई 23, 5 चौका 20 में से 6 गया, तो 20 में से 6 गया तो भैया कितना हो गया भाई 14। तो आगे आपका आंसर देना था किसका, एक, इसको मैं सही से लिख देता, देखो 5 6 7, यहाँ 23 था, 4 था, 5 था, 6 था, यहाँ पर 14 था, आपसे 3 4 और 5 दिया गया था, यहाँ पूछा जा रहा था। तो पहले 2 को गुणा कर दो, 4 3 12 हो जाएगा, लास्ट वाले घटा दो, तो 12 में से 5 जाए तो 7 बचेगा, तो सी वाला विकल्प हमारा भाई सही आंसर है। 145 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इतने ही क्वेश्चन है क्या, चलिए इतने ही क्वेश्चन थे। 144 50 क्वेश्चन होने चाहिए थे आपके, चलिए शायद बाकी के क्वेश्चन इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो 144 तक ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो 144 तक आपके पास सॉल्यूशन होगा। लास्ट के जो क्वेश्चन है शायद ऐसे क्वेश्चन है जो फिगर बेस्ड होंगे, तो शायद इस कॉपी नहीं किया गया होगा। फिगर है, आपको इमेज बतानी थी, आप आसानी से बता सकते थे। चलो भाई आज के लिए इतना ही, हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।